हेलो दोस्तों, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं विद्यावती एकेडमी। हम इतने दिन से वीडियो को डाल रहे हैं और देख रहे हैं कि आप लोग उसको अनसिलेबस्ड समझ करके कि यह सिलेबस के अनुसार नहीं है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देख नहीं रहे हैं और ना ही लाइक शेयर कर रहे हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि आप लोगों को सबसे पहले सिलेबस का डिस्कस कर दिया जाए। और कुछ कमेंट भी हमारे पर आ रहे थे और पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज भी आया था कि सर जो सिलेबस को आप एक बार बता देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हम जान लेते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट सिलेबस 2021 और हमने यहाँ पर मेंशन कर रखा है 2023 इसलिए मेंशन कर रखा है क्योंकि इसी सिलेबस पर एग्ज़ाम होने वाला है। कहीं कोई सिलेबस चेंज नहीं किया जाएगा। अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो कुछ ऐसा आया नहीं है, लेकिन हमें जहाँ तक लगता है यदि सिलेबस चेंज किया जाएगा तो आयोग को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और जो वैकेंसी है वो लेट भी हो सकती है और कोर्ट में जाने की संभावना भी बनी रहेगी। तो इसलिए इसी सिलेबस पर हम बात करते हैं। ये कह रहा है कि द यूपी ट्रिपल एस सी एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट सिलेक्शन प्रोसेस हैज़ वन स्टेज। इसका जो AGTA का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वह एक चरणों में होता है। द रिटेन एग्ज़ामिनेशंस यह 2021 के तहत बता रहा है और उस समय क्या है कि 2019 में फॉर्म आया था और 2021 में इसका एग्ज़ाम हुआ था। तो उस समय जो पेट का यूपी ट्रिपल एस सी PET, उस समय जो PET की परीक्षा जो है वह नहीं होती थी, तो इसे हम एक चरणों में मानते थे। लेकिन अब यह परीक्षा 2 चरणों में हो गया है। यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम देना, जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए हैं वहीं इसके लिए एलिजिबल होंगे। ऐसा आयोग इस बार नया लेकर के आने वाला है। आगे है टू बी कंसिडर फॉर सिलेक्शन कैंडिडेट मस्ट पास द रिटेन एग्जामिनेशन एज वेल एज फिट ऑल द यूपी ट्रिपल एस सी एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें यदि स्टूडेंट फिट आ रहा है तो यदि वह रिटेन एग्ज़ाम पास कर लिया है तो उसे जॉब अलाउ कर दिया जाएगा। लेट्स टेक ए क्लोजर लुक एट द यूपी ट्रिपल एस सी एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट सिलेबस फॉर द रिटेन एग्ज़ाम। जो रिटेन एग्ज़ाम के लिए सिलेबस होने वाला है वह क्या सिलेबस है, आइए देखते हैं। द सिलेबस फॉर द 2021 यह 2021 का सिलेबस है। विल सून बी पब्लिश्ड बाय द कमीशन, यह कमीशन के द्वारा पब्लिश किया गया है। तो आइए देखते हैं आगे की सिलेबस है क्या। सिलेबस को जानने से पहले हम यदि एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात कर लें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आइए इसका हम देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। यूपी ट्रिपल एस सी एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट एग्ज़ाम पैटर्न 2021 यह 2021 का एग्ज़ाम पैटर्न है और इसी एग्ज़ाम पैटर्न पर पुनः परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। कैंडिडेट अपीयरिंग फॉर द एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट एग्ज़ाम शुड नो द एग्ज़ाम रिटेन पैटर्न। लेट्स हैव टुक इनटू द यूपी ट्रिपल एस सी एग्रीकल्चर टेक्निकल एग्ज़ाम पैटर्न फॉर रिटेन एग्ज़ाम विच इज़ फॉलोइंग। जो नीचे दिया गया है इसी को वो फॉलो करता है इसका एग्ज़ाम पैटर्न। अब देखते हैं कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न है क्या। द यूपी ट्रिपल एस सी रिटेन एग्जामिनेशन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम। यह जो परीक्षा होने वाला है, जो इसका लिखित परीक्षा होने वाला है वह पूर्ण रूप से बहुविकल्पी तौर पर होने वाला है। द क्वेश्चंस पेपर विल बी फॉर टोटल ऑफ 400 मार्क्स। जो इसका पेपर होने वाला है वह 400 नंबर का पेपर
होने वाला है। कितने नंबर का मित्रों? 400 नंबर का। ईच क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स, और इसके जो प्रत्येक क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चंस के बराबर अंक दिए जाएंगे या बराबर अंक को कैरी किया गया है। देयर हैज़ बीन नो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ऑन द निगेटिव मार्किंग। निगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। यह उस समय का सिलेबस है जब निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं था। अभी निगेटिव मार्किंग का प्रावधान होने का पूर्ण रूप से चांस है। द इंटायर ड्यूरेशन टू कंप्लीट द रिटेन एग्ज़ाम विल 2 आवर्स। मतलब ये जो एग्ज़ाम होने वाला है वह पूर्ण रूप से 2 घंटे का होने वाला है। 2 घंटे में एग्ज़ाम को समाप्त कर लिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम इसका देखते हैं कि जो सब्जेक्ट है, अब हमने तो देख लिया कि 200 प्रश्न आएंगे और 400 नंबर के 2 घंटे में एग्ज़ाम को कंप्लीट कर लिया जाएगा। 2 घंटे में एग्ज़ाम को कंप्लीट कर लिया जाएगा और 400 नंबर के प्रश्न आएंगे और 200 कुल प्रश्न होंगे। तो हाँ भैया, हमें ये भी तो जानना है कि 200 प्रश्न कहाँ से आएंगे, उसका खंड क्या है। इतिहास खंड है, भूगोल खंड है, सामान्य विज्ञान है, सामान्य अध्ययन है, गणित है, रीजनिंग है, किस खंड से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चिंता मत करिए, हम आपको बता रहे हैं कि किस खंड से प्रश्न पूछे जाएंगे। सब्जेक्ट यहाँ दिया है, सब्जेक्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मार्क्स और ड्यूरेशन। जिसका सब्जेक्ट है हिंदी नॉलेज। हिंदी नॉलेज से 50 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक के 2 अंक होंगे, तो ये आपके हो जाएंगे पूरे 100 नंबर के। और जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट, ये जनरल GIT जिसे हम कहते हैं, ये अभी 50 प्रश्न आएंगे 100 नंबर के। और जनरल नॉलेज के 50 प्रश्न आएंगे 100 नंबर के। जनरल साइंस एंड अर्थमेटिक्स के 50 प्रश्न आएंगे 100 नंबर के। टोटल इसको हम कंसीडर कर देंगे तो ये हो जाता है 200 नंबर, और टोटल मार्क यदि जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 400 नंबर। इसको कंप्लीट करना है हमको 2 घंटे में। कितने में? 2 घंटे में। तो आइए डिस्कशन करते हैं कि जनरल हिंदी आखिर क्या है। तो दोस्तों देखते हैं जनरल हिंदी जो है उससे किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो टॉपिक है तत्सम एवं तद्भव देशज विदेशी शब्द भंडार। जो तत्सम तद्भव, ये नाम तो आप लोग हिंदी में सुने ही होंगे। तो यह टॉपिक नंबर 1 हो गया कि तत्सम और तद्भव से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। शब्द रूप, दूसरा जो टॉपिक है वह है शब्द रूप, वह है शब्द रूप। और तीसरा है विलोम शब्द। भला हिंदी का नाम जहाँ लिया जाए वहाँ विलोम शब्द ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अर्थबोध, पर्यायवाची। पर्यायवाची इस खंड का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसे आप लोग जब पढ़ेंगे, डिटेलिंग इसके बारे में जानेंगे, तो पर्यायवाची से कम 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 50 क्वेश्चन इतने बड़े सिलेबस से आपको पूछा जाएगा। वर्तनी, वर्तनी हम उसे कहते हैं जैसे मिस स्पेल्ड, इंग्लिश में हम कहते हैं मिस स्पेल्ड, मतलब कि जो मीनिंग गलत हो हम उसको शुद्ध करते हैं, उसे वर्तनी कहते हैं। अनेकार्थी शब्द, यह एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, इस तरह के इस सिलेबस को कंसीडर किया गया है। हिंदी भाषा के प्रयोग होने वाले अशुद्धियाँ, जो हिंदी भाषा में अशुद्धियाँ प्रयोग की जाती हैं उसका भी जिक्र एग्ज़ाम आयोग करेगा। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, संधि, समास, रस, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, क्रियाएं, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे, ये 2 बार यहाँ पर दे दिया है। अलंकार, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी, त्रुटि से संबंधित। ये हमारा हो गया हिंदी का सिलेबस, ये हमारा हो गया हिंदी का सिलेबस। हिंदी के बाद हमें देखना है जनरल इंटेलिजेंस, कि जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट जो था वह किस तरह से उसका प्रश्न आ रहा है। तो ये हमारा रहा जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट, जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट। अब इसमें हम देखेंगे कि जो प्रश्न है वह किस तरह के पूछे जा रहे हैं।
इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, इसको हम देखें तो इसको आविष्कार और खोज हम कहते हैं। क्या कहते हैं? आविष्कार और खोज। नेक्स्ट है इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। स्पोर्ट्स, खेल से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा इंडियन पार्लियामेंट। नेक्स्ट है हमारा इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट यानी भारतीय संसद, भारतीय संसद से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा करेंट अफेयर। करेंट अफेयर मतलब समसामयिकी से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है फेमस डेज एंड डेट, मतलब प्रसिद्ध दिन और तिथियां। जैसे में हो जाएगा कि विश्व उपभोक्ता दिवस, विश्व महिला दिवस, विश्व जल दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। इन सब टाइप के क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वह प्रसिद्ध दिन और तिथियां के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है हमारा टूरिज़्म। टेररिज्म नहीं समझिएगा, टूरिज़्म है यहाँ। टूरिज़्म मतलब पर्यटन, पर्यटन स्थल से संबंधित जो पर्यटन स्थल अभी चर्चा में चल रहे थे, जैसे पुरी का जगन्नाथ मंदिर अभी चर्चा में चल रहा था, तो ऐसे पर्यटन स्थल से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और अगला टॉपिक है फेमस बुक एंड ऑथर, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक। जैसे कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यह गांधी जी की प्रसिद्ध पुस्तक है जो कि सब लोग जानते हैं। तो इस तरह के पुस्तक और उनके लेखक से संबंधित प्रश्न जो है वो एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति। भला भारत में आयोजित होने वाले परीक्षाओं में भारतीय राजनीति का जिक्र न किया जाए, यह तो एकदम बिना चीनी के चाय जैसा हो जाएगा। तो आगे देखते हैं जनरल साइंस, जिसे हम सामान्य विज्ञान के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा फेमस प्लेस इन इंडिया, भारत में प्रसिद्ध स्थान। भारत में जो प्रसिद्ध स्थान है उनके बारे में भी प्रश्न पूछेगा। इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास। कंट्रीज़ एंड कैपिटल्स, देश और राजधानियाँ, या विश्व स्तर पे पूछेगा कि जैसे मिस्र की राजधानी क्या है, कतर की राजधानी क्या है, आबू धाबी किसकी राजधानी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आर्टिस्ट, मतलब कलाकार। कला और कलाकार कि कौन सा कला किस कलाकार से संबंधित है, इसका भी क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा रिवर, लेक एंड सीज, नदियाँ, झीलें और समुद्र। नदियाँ, झीलें और समुद्र कि कौन सा झील है, जैसे बेम्बानट झील कहाँ पर स्थित है, और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो यह इस खंड से क्वेश्चंस रहेगा। नेक्स्ट है कल्चर, मतलब संस्कृति कि भारतीय संस्कृति, पहनावे, नॉर्थ ईस्ट के आपसे पूछ सकता है संस्कृति में कि उधर के लोग जो कपड़े पहनते हैं वो किस तरह के होते हैं, वहाँ के लोगों का रहन सहन, ये संस्कृति का पार्ट है। आइए नेक्स्ट देखते हैं जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज नाम से तो लगता है कि जनरल है, लेकिन इसमें शब्द भंडार इतने अधिक होते हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। ये है जनरल नॉलेज। ये क्या है मित्रों? ये है जनरल नॉलेज। अब जनरल नॉलेज में किस टाइप का? ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया मतलब भारतीय भूगोल के बारे में विस्तार से पूछ सकता है, या शॉर्ट्स में पूछे गए तो आयोग द्वारा पता चलेगा, क्योंकि यहाँ तो लिखा है भारत का भूगोल। नेक्स्ट है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस मतलब राजनीति विज्ञान। इम्पोर्टेंट डेट्स, वही महत्वपूर्ण तिथियाँ। आगे है महत्वपूर्ण तिथियाँ
फिर उसके बाद है राष्ट्रीय समाचार वर्तमान, मतलब जो इंटरनेशनल इशूज जो चल रहे हैं या नेशनल न्यूज़ जो चल रहे हैं अभी, उससे क्वेश्चंस पूछे जाने का पूर्ण रूप से संभावना है। ट्राइब्स मतलब जनजाति, जनजाति से भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा। इंडियन इकोनॉमी इशू इन इंडिया, मतलब भारत में जो आर्थिक मुद्दे, जो करंट में आर्थिक मुद्दे चल रहे हैं कि इंडिया की जीडीपी क्या होगी, समझ सकते हैं इसे। आपकी जो बजट आया है उससे भी यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट है इंडियन कल्चर, फेमस प्लेसेस, न्यूज़, इन्वेंशंस, मतलब जो प्रसिद्ध स्थान है, नए आविष्कार हैं, मूर्तियां हैं, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे है साइंस एंड इनोवेशन, विज्ञान और नवाचार। विज्ञान और नवाचार भी एक जनरल नॉलेज में टॉपिक है, उससे भी प्रश्न पूछा जाएगा। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, वैज्ञानिक अवलोकन, भारत और उनके पड़ोसी देश। भाई जब भारत है तो उनके पड़ोसी देशों के बारे में तो जानना है, जैसे सार्क संगठन है, संगठन से भी क्वेश्चन पूछेगा। राष्ट्रीय समसामयिकी, जिसे हम नेशनल करेंट अफेयर के नाम से जानते हैं। कंट्रीज़ एंड कैपिटल्स, अंतर्राष्ट्रीय करेंट अफेयर, देश और राजधानियाँ, विश्व संगठन, और साथ में हम देंगे भारत में प्रसिद्ध स्थान, फेमस प्लेस इन इंडिया। फेमस प्लेस इन इंडिया, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जैसे WHO है और WTO है, WLO है, तो इन सब जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन के जो CEO कौन है और नया अध्यक्ष कौन बनाया गया है, इसमें कितने देश शामिल हैं, वर्ल्ड बैंक में कुल कितनी संस्थाएं कार्य करती हैं, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आगे देखते हैं टूरिज्म स्पोर्ट ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, जो ऐतिहासिक महत्व के पर्यटन स्थल हैं, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बुक्स एंड ऑथर्स, जो कि पिछले जनरल इंटेलिजेंस में भी बुक्स एंड ऑथर था और इसमें भी है। हैंडीक्राफ्ट्स, हस्तशिल्प, हस्तशिल्प पर इस समय सरकार ज़्यादा ध्यान दे रहा है। ODOP चला रहा है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, जिसमें अभी हाल ही में भारत के जो उत्तर प्रदेश में एक वाराणसी ज़िला है, वहाँ का पान बहुत फेमस है। अमिताभ बच्चन का एक गाना भी है कि खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि हमने भी बनारस का पान टेस्ट किया है। अकल का ताला तो नहीं खुलता है, लेकिन खाने के बाद वो जो लोकेलिटी अपने अंदर आती है वो देखने को मिलता है। तो जो बनारस का पान है उसको GI टैग हाल ही में दिया गया है। तो यह जो हस्तशिल्प इस सब से रिलेटेड है। संगीत और साहित्य, जो म्यूजिक एंड लिटरेचर है उससे पूछेगा, साहित्य से तो क्वेश्चन बिल्कुल पूछेगा। और इसी के साथ हम देखेंगे नेशनल डांस, नेशनल डांस, राष्ट्रीय नृत्य। राष्ट्रीय नृत्य के साथ साथ कलाकार की कला और वाद्य यंत्र यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के भी बारे में पूछेगा कि जो बिस्मिल्लाह खां थे वह किससे संबंधित है, तबला के प्रमुख वादक कौन हैं। ये तो हमारा हो गया जनरल नॉलेज। अब आगे देखते हैं कि सिलेबस में और क्या कंसीडर किया गया है। हाँ, तो आ गया जनरल साइंस। क्या आ गया दोस्तों? जनरल साइंस। जनरल साइंस के अंतर्गत क्या क्या कंसीडर किया गया है उसको हम लोग देखते हैं। तो जनरल साइंस के अंतर्गत कंसीडर किया गया है नेचुरल प्रोडक्ट्स एंड ड्रग्स, मतलब प्राकृतिक उत्पाद और दवाएं। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर अभी तक इतना देख लिए, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का सिलेबस हम लोग देख रहे हैं, लेकिन एग्रीकल्चर का कहीं नाम नहीं आया। तो एग्रीकल्चर का नाम कहीं क्यों नहीं आया? क्योंकि वह जनरल साइंस के अंतर्गत प्रश्न पूछता है। अब जैसे यहाँ कह रहा है कि प्राकृतिक उत्पाद और दवाएं, तो आप लोग जानते हैं कि जो एग्रीकल्चर है ना वह प्राइमरी सेक्टर है, मतलब जो अर्थव्यवस्था का जो प्राइमरी सेक्टर है वह एग्रीकल्चर है, प्राथमिक उत्पाद वहीं से मिलते हैं। तो यहाँ डायरेक्ट एग्रीकल्चर ना लिख करके यहाँ पर लिख दिया है प्राकृतिक उत्पाद और दवाएं, यह एग्रीकल्चर से संबंधित है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, नेक्स्ट है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, यह
केमिस्ट्री खंड से संबंधित है, जिसे परमाणु रसायन के नाम से जानते हैं। ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म एंड स्टीरियो केमिस्ट्री, जिसे कार्बनिक प्रतिक्रिया तंत्र और स्टीरियो केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड पॉलीमर्स, जिसे हिंदी में भी वही कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक यौगिक, जैव अकार्बनिक रसायन और पॉलीमर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यहाँ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब एग्रीकल्चर के कुछ दिखेंगे, केमिकल काइनेटिक एंड थर्मोडाइनेमिक, रासायनिक काइनेटिक्स एंड थर्मोडाइनेमिक्स। यह जो टॉपिक है यह एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, तो इससे भी क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछेगा, क्योंकि जनरल साइंस के अंतर्गत ही एग्रीकल्चर को कंसीडर करता है। और 2021 में हम आप लोगों को पेपर दिखाएंगे। 2021 में जो प्रश्न है वह प्रश्न 38 किया गया था। 2021 का जो प्रश्न पत्र है उसमें कृषि विज्ञान से संबंधित कुल 38 प्रश्नों को दिया गया था। नेक्स्ट है एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड इंस्ट्रूमेंटल मेथड, मतलब विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान और वाद्य तरीके। यहाँ वाद्य लिखा है, इंस्ट्रूमेंटल मतलब यहाँ पर वाद्य जो ट्रांसलेट हुआ है गलत हो गया। इंस्ट्रूमेंटल का मतलब होता है यंत्र, जो हम लोग लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है पॉइजन एंड पेस्टिसाइड, जहर और कीटनाशक। तो अभी आप लोग प्लांट पैथोलॉजी, एंटमोलॉजी, ये इसी जगह से ये क्वेश्चन संबंधित हैं, जो एग्रीकल्चर खंड से पूर्ण रूप से लिंक होता है। तो देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर नाम कहीं नहीं लिखा है, लेकिन क्वेश्चंस पूछने का तरीका इसका अलग है। और नेक्स्ट है क्वांटम रसायन, क्वांटम केमिस्ट्री। तो इस तरह से हमारा जनरल साइंस समाप्त होता है और एक खंड और बचा है जिसे सब लोगों को बेसब्री से इंतज़ार है और बिना उसके कुछ होने वाला नहीं है, और वह है अर्थमैटिक। वह क्या है? वह है अर्थमैटिक। वह अर्थमैटिक है। अर्थमैटिक में पहला जो है वो प्रोबेबिलिटी, संभावनाएं। क्वेश्चन जो है वह पूछता है प्रोबेबिलिटी से। किससे क्वेश्चन पूछता है? प्रोबेबिलिटी से, जो संभावनाएं हैं। टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, समय और दूरी। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसे हम द्विघात समीकरण के नाम से जानते हैं, जिसे हम द्विघात समीकरण के नाम से जानते हैं। वर्ड मैन आउट, जिसे हम असंगत अलग करें, जैसे ऑड को हम अलग से पहचानते हैं। जो ऑड होता है, ऑड संख्याएं होती है, असंगत होते हैं, उसको हम पहचानते हैं। रेस एंड गेम, नेक्स्ट है रेस एंड गेम, जिसे दौड़ और खेल। कि मोहन जो है वह राहुल से 2 मिनट बाद चला, लेकिन जो मोहन की गति है वो राहुल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड ज़्यादा है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन पूछता है खेल और दौड़ से संबंधित होता है। नेक्स्ट है नंबर एंड ए, मतलब संख्या और आयु, संख्या और आयु। नेक्स्ट है एवरेज, जिसे हम औसत। औसत से क्वेश्चन ना आए अर्थमैटिक में, ऐसा हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट है माप, मेजरमेंट। अगला है नाव और धाराएं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, नाव और धाराएं। फिर उसके बाद है सरलीकरण और सन्निकटन, मतलब सिंप्लीफिकेशन एंड एप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन एंड एप्रोक्सीमेशन। नेक्स्ट है मिक्सर एंड एलिगेशन, जिसे मिश्रण और पृथकीकरण के नाम से जानते हैं। और अगला टॉपिक है साधारण ब्याज, जिसे हम सिंपल इंटरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। आगे है एलसीएम और एचसीएफ, जिसे हम लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है लाभ और हानि। लाभ और हानि ये जो है बहुत ही
इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रॉब्लम ऑफ नंबर्स, मतलब जो नंबर की समस्याएं हैं, नंबर सिस्टम कह सकते हैं उसे हम। पाइप और टंकी से भी क्वेश्चन क्यों छूटा? पाइप एंड सिस्टर्न्स, पाइप एंड सिस्टर्न्स। नेक्स्ट है इंडिस एंड सर्ट्स, जिसे सूचकांक और सर्ट्स के नाम से जानते हैं। सरल समीकरण, जिसे हम सिंपल इक्वेशंस के नाम से भी जानते हैं। क्रमबद्ध परिवर्तन और संयोजन, क्रमबद्ध परिवर्तन और संयोजन। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। समय और कार्य, टाइम एंड वर्क, क्या है? टाइम एंड वर्क। नेक्स्ट है हमारा साझेदारी, जिसे हम पार्टनरशिप के नाम से जानते हैं, पार्टनरशिप के नाम से जानते हैं। ट्रेनों में परेशानी, प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रेन्स, प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रेन्स। अनुपात और समानुपात, मतलब रेशियो एंड प्रपोर्शन, रेशियो एंड प्रपोर्शन। नेक्स्ट है संस्करणों, जिसे हम वॉल्यूम्स, एरियाज आदि के नाम से जानते हैं। और एक जो टॉपिक है, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं मित्रों? जिसे हम कहते हैं प्रतिशत। प्रतिशत ऐसा टॉपिक है जो अर्थमैटिक्स में सभी जगह प्रयोग होता है। तो इस तरह से हमारा जो सिलेबस है वो पूरे रूप से समाप्त हो चुका है। आइए आप लोगों को बता देते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर ऑफ AGTA, कि हम किस तरह से AGTA की तैयारी करें और उनके लिए कौन सी महत्वपूर्ण किताबें हैं, उनको भी ज़रा एक नज़र देख लेते हैं कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण किताबें हैं। समय ज़्यादा नहीं लेंगे, 2 मिनट का समय और आप लोग दीजिए। हम लोग देखते हैं कि सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है हिंदी के लिए, हिंदी के लिए बुक का नेम क्या है? जो किताब का नाम है वह है आदित्य वस्तुनिष्ठ सामान्य हिंदी। आदित्य पब्लिकेशन है, वस्तुनिष्ठ सामान्य हिंदी। ये पवन कुमार तिवारी जी इसके ऑथर हैं, पब्लिशर हैं। ये बुक आप लोग ले लीजिए, हिंदी के लिए बहुत हेल्पफुल बुक है। दूसरा है जनरल इंटेलिजेंस। जनरल इंटेलिजेंस की जो बुक का नाम है वह है जनरल एप्टीट्यूड एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग, जो जीकेपी पब्लिशर का है। इसे भी आप लोग देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये है रीजनिंग वर्बल, ये DK सिंह हिंदी मीडियम में आती है। इसे आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें भी सवाल ही रहता है इंग्लिश हिंदी से क्या लेना देना है। जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज के लिए एडवांस ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज ले लीजिएगा, अरिहंत का जनरल नॉलेज लीजिएगा। जो एडवांस ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज है उसके ऑथर हैं यश चंद, और अरिहंत जनरल नॉलेज के जो ऑथर हैं वो है मनोहर पांडे जी। नेक्स्ट किताब है जनरल साइंस एंड अर्थमेटिक्स के सागर जनरल साइंस, जो रवि भूषण जी द्वारा प्रकाशित होती है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, उसको ले लीजिएगा। और फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक्स, जो फास्ट ट्रैक का ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक आता है उसको लगा लीजिएगा राजेश वर्मा जी का। आप लोगों का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। हम लोगों अगले वीडियो में मिलेंगे, तो कुछ ऐसे ही तूफ़ानी वीडियो के साथ।